सोशल मीडिया की 3 ऐप्स का सर्वर करीब 7 घंटे तक रहा बंद। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सर्वर डाउन हो गया था। रात करीब 9 बजे से सुबह 4 बजे तक दिक्कत रही। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा ने ट्वीट कर दी सर्वर डाउन होने की जानकारी, लिखा जल्द ठीक कर लिया जाएगा सर्वर, असुविधा के लिए मांगी माफी। सोशल मीडिया के 3 अहम ऐप्स के सर्वर डाउन होने से बड़ी परेशानी दुनिया भर में लोगों को हुई काफी दिक्कत। एक दूसरे को मैसेज और पोस्ट नहीं कर पा रहे थे लोग। क्रूज पर ड्रग्स मामले में एनसीबी की छानबीन जारी। देर रात पूछताछ के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बयान। कई और लोगों से हो रही है पूछताछ, अभी कुछ और बोलना होगा जल्दबाजी, लगातार जारी है तफ्तीश। माननीय न्यायालय में 8 लोगों को प्रस्तुत किया गया है। उनमें से 5 जनों को अरेस्ट भी किया था और उनकी कस्टडी 11 तारीख तक हमने मांगी भी थी, लेकिन 4 दिन की उनकी और कस्टडी मिली है हमें। शाहरुख के बेटे की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने आर्यन खान को गुरुवार तक रिमांड पर भेजा। 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में रहेगा आर्यन खान। फिलहाल कोर्ट में दलील देते हुए एनसीबी ने आर्यन की 10 दिन की मांगी थी रिमांड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 13 अक्टूबर तक मांगी थी आर्यन समेत 3 लोगों की कस्टडी। आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी बढ़ी हिरासत। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में भेजा। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने अपने बेटे से मुलाकात की। कहा उनके बेटे पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उनके बेटे और शाहरुख के बेटे के बीच अच्छी दोस्ती है। जरूरी नहीं कि कुछ पीना है, ये एलिगेशन जो लगाए हुए हैं वो बेबुनियाद है एंड ट्रुथ विल प्रिवेल। अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा आर्यन ने उनके बेटे को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। कोर्ट पर भरोसा है, एनसीबी भी पूरी तरह से कर रही है मदद। ही इज अ वीआईपी, साथ में गए, दोस्ती है, साथ में है। आई मीन वीआईपी गेट्स इनविटेशन एवरीवेयर। दिल लगा चले गया, दिल लगा नहीं चले गया, तो उसने सब कंपनी किया, बट दोनों बेकसूर है। ड्रग्स मामले में आर्यन के साथ गिरफ्तार बाकी के 5 आरोपियों की भी कोर्ट ने एनसीबी रिमांड में भेजा है। 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में रहेंगे नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा। 5 आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल। ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट में कहा आरोपियों के आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। आयोजकों के सामने भी बैठाकर करेंगे पूछताछ। आर्यन की कस्टडी मिलने के बाद एनसीबी का बयान। कहा ड्रग्स रैकेट और सप्लायर का पता लगाना सबसे पहला काम। क्रूज पर कौन था फाइनेंसर, ये जानना भी जरूरी। एनसीबी ने कोर्ट में कहा आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से मिली कई अहम जानकारियां। उनकी जांच के लिए चाहिए आर्यन की कस्टडी। एनसीबी ने आर्यन की रिमांड आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में दी दलील। कहा ड्रग्स पैडलर्स के साथ कोड वर्ड में बातचीत की गई है। चैट से ड्रग्स के लिए कैश ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। आर्यन और उसके दोस्तों की कस्टडी लेने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में कहा ड्रग्स मामले में सभी लोगों के एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। गैंग्स की पूरी जानकारी जुटाने के लिए थोड़ा समय और चाहिए। किला कोर्ट में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी रहे मौजूद। समीर वानखेड़े ने जज से कहा आर्यन ने ड्रग्स ली और इसलिए कस्टडी जरूरी है। कोर्ट में आर्यन खान के वकील मानशिंदे ने भी दी थी दलील। कहा आर्यन से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है। आर्यन के आयोजकों से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से शाहरुख ने फोन पर बात की है। करीब 2 मिनट तक बातचीत हुई। एनसीबी का इनकार। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान पूछताछ में लगातार रोते रहे। एनसीबी पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आर्यन करीब 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। 19 साल की उम्र से नशा ले रहे हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। किला कोर्ट में पेशी से पहले कल दोबारा आर्यन, अरबाज और मुनमुन का करवाया गया मेडिकल चेकअप। जेजे अस्पताल में तीनों का हुआ कोविड टेस्ट के बाद आर्यन खान को वापस एनसीबी ऑफिस लाया गया था। एनसीबी ने क्रूज पर सवार 3 और ड्रग्स पैडलर्स को हिरासत में लिया है। मन्नू, मैडी और अब्बास नाम के पैडलर्स भी जारी। उनसे पूछताछ है। तीनों ने आर्यन और उसके दोस्तों को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कही है। क्रूज ड्रग्स मामले के बाद लगातार जारी एनसीबी की छापेमारी। मुंबई के बांद्रा और अंधेरी में की गई छापेमारी। एक ड्रग्स सप्लायर को हिरासत में लिया गया। लोखंडवाला में भी जारी है एनसीबी की कार्रवाई। ड्रग्स केस में आरोपियों को बस से कोर्ट के लेकर निकली एनसीबी की टीम। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े भी मौजूद रहे। एनसीबी ने छापे में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है।
क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की नवी गिरफ्तारी, श्रेयस नायर नाम के एक युवक को किया गया गिरफ्तार। आर्यन अरबाज के मोबाइल चैट से सामने आया था श्रेयस का नाम, दोनों का दोस्त है श्रेयस नायर। श्रेयस नायर से पूछताछ में एनसीबी का खुलासा, आर्यन और अरबाज को श्रेयस ने एमडी की गोलियों की सप्लाई की। कुछ और पैडलर्स को भी एनसीबी ने पकड़ा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, 2 और ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पीएम मोदी का आज लखनऊ दौरा, न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। राजधानी लखनऊ को देंगे करोड़ों की सौगात, शहरी सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर विशेषज्ञों के साथ करेंगे विचार विमर्श। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को वर्चुअली पीएम सौंपेंगे घरों की चाबी, 5 लाभार्थियों से पीएम करेंगे संवाद। पीएम मोदी लखनऊ से अयोध्या के मास्टर प्लान की भी करेंगे समीक्षा, पीएम मोदी को अयोध्या का मॉडल भी दिखाया जाएगा। 3D प्रेजेंटेशन के जरिए नए अयोध्या की तस्वीर को देखेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के लिए लखनऊ शहर सजाकर पूरी तरह तैयार हुआ, पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पेंटिंग और लाइटिंग के जरिए इमारतों की सजावट बढ़ाई गई। शहरी विकास के 75 बेहतरीन कामों पर टेबल बुक भी किया जाएगा जारी। 150 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लखीमपुर मामले में किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता, मामले की न्यायिक जांच के आदेश। 8 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होगी। समझौते के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 45 लाख मुआवजा, घायलों को 10 लाख की आर्थिक मदद, मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन। लखीमपुर के हालातों को लेकर किसानों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की हुई अहम बैठक में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। आईजी लखनऊ डीएम ने भी हालातों पर चर्चा की। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद जिला हुआ छावनी में तब्दील। लखीमपुर खीरी में आरएएफ और एसएसबी की 2 कंपनीज की 6 अक्टूबर तक तैनाती की गई है। लखीमपुर कांड का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में हिंसक भीड़ ने युवक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की तरफ से भेजे जाने की बात मानने को कहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा का नया वीडियो सामने आया। लाठी डंडों से पीट रही है हिंसक भीड़, निहत्थों को लाठी डंडों से मारा गया। लखीमपुर में सुरक्षा चाक चौबंद, धारा 144 लागू। लखनऊ में इंस्पेक्टर से सपा कार्यकर्ताओं की बदसलूकी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा इंस्पेक्टर का कॉलर, हाथापाई करने के बाद वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की। लखीमपुर हिंसा मामले में कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। अजय मिश्रा का भी नाम साजिशकर्ता के रूप में शामिल। पुलिस ने करीब 20 अज्ञात लोगों को लखीमपुर खीरी केस में बनाया आरोपी। धारा 304A, 120B समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। लखीमपुर हिंसा को लेकर शामली में विरोध प्रदर्शन, आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। लखीमपुर खीरी की घटना पर कांग्रेस ने किया देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया, आज कांग्रेस देश के हर जिले में डीएम ऑफिस का घेराव करेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार का पुतला फूंककर की नारेबाजी। जिला सचिवालय के बाहर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर में हुई हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत, पत्रकार रमन कश्यप की जान चली गई। निघासन इलाके के रहने वाले थे पत्रकार। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। कहा, मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। मामले में 24 लोगों की पुलिस ने पहचान की है, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 8 शवों का डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। एक शव में मिली बुलेट इंजरी, 3 डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में शवों का पोस्टमार्टम हुआ। शिरोमणि अकाली दल ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आज चंडीगढ़ में कोर कमेटी की आपात बैठक बुलाई है। सुखबीर बादल ने जालंधर में अपना निर्धारित कार्यक्रम स्थगित किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह का दौर जारी, पितृपक्ष के बाद हो सकता है बड़ा बदलाव। सीएम बघेल समेत कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। 20 से ज्यादा विधायक पिछले 4 दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान पर बीजेपी का हमला, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, प्रदेश में हालात पूरी तरह से खराब हैं। कुर्सी के लिए कांग्रेस नेताओं ने जनता का बुरा हाल कर दिया है। पंजाब की स्थिति बनी थी और पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ
छत्तीसगढ़ की स्थिति उससे ज़्यादा विस्फोटक है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पूछा, महाराष्ट्र से बिहार की कैसे की गई तुलना? नीति आयोग के अध्ययन के तरीकों पर उठाए सवाल। आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। अब महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का। सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। पंजाब कांग्रेस विवाद में अब अशोक गहलोत की एंट्री। आज 3 घंटे तक जयपुर में रहेंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। सियासी संकट पर दोनों के बीच मंथन होगा। आज से बाघंबरी मठ की गद्दी संभालेंगे बलबीर गिरी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद होंगे मठ के उत्तराधिकारी। विधि विधान के साथ होगा पटाभिषेक। पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन खतरे को नाकाम करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट। ड्रोन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अस्थायी प्रणाली तैयार की गई। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन। भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से किया गया प्रदर्शन। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके के पास देर शाम जाम से बुरा हाल। काफी दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। यूपी के कुशीनगर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। 2 महीने से वेतन और सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने का विरोध। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। झारखंड से लाया जा रहा था शराब। पुलिस ने तस्करी से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्त में लिया। मथुरा में सीएमओ दफ्तर बना जंग का मैदान। डॉक्टर्स के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट।